फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए अपने पार्ट 2 चैप्टर पे, जिसमें अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना टाइप 2 क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप 1 क्वेश्चन में हमने कम से कम 21 टू 24 टू क्वेश्चंस अप्रॉक्स किए हुए थे हमने, जो साइन कॉस रूल से हमने सारे बताए थे। अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, वो भी साइन कॉस रूल से, उसमें कुछ क्वेश्चंस हो सकेंगे, कुछ क्वेश्चंस में तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन साइन कॉस रूल से भी हो सकेंगे, लेकिन उसमें अब थोड़ी और चीजें भी हमें क्या करनी होंगी, सीखनी होंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको टाइप वाइज कर दिया। अगर आप ये टाइप समझ जाओगे, ठीक है, तो आप देख लेना ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए कितनी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ज्यादा इधर उधर ना करके सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आता हूं। टाइप 2 क्वेश्चंस हमारे कौन से हैं, ये हैं। जैसे देखो, ये टाइप 2 में क्यों रखा मैंने, सबसे पहले ये समझो। यहां पे बेटा देखो, तीन टर्म्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहां पे भी देखो तीन टर्म्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे तीन तीन टर्म वाले कभी भी क्वेश्चन देना और साइन कॉस हो बेसिकली, तो उनको कैसे करना। अब ये क्वेश्चन करोगे ना, इससे जो आगे दो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आगे काम करेंगे, तो इसलिए इनको मैंने एक टाइप बना दिया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीट कोड जान लेना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि यही साइन कॉस +1 हो, साइन कॉस -1 हो, या फिर tan कॉट आ जाए, समथिंग ऐसे करके आ जाए, तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। यहां पे हमें a प्लस बी, माइनस बी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? a प्लस बी, माइनस बी। अब आप ये देखो कि a प्लस बी और a माइनस बी दो ब्रैकेट में होता, तो उसमें जो a होता है उसका साइन सेम होता है, लेकिन b वाले का साइन क्या होता है? डिफरेंट। बस इसी चीज का हमें क्या करना है, फायदा उठाना है। और यहाँ पे भी देखना है, यहाँ देखो साइन और साइन की साइन सेम है, कॉस और कॉस की भी साइन सेम है, लेकिन +1 की क्या है, और +1 -1 यानी 1 की साइन क्या है, डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को क्या मानेंगे, a, और 1 को क्या मानेंगे, b। जैसे यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूं, पहले साइन थीटा लिख लेता हूं, फिर कॉस थीटा लिख लेता हूं, और यहाँ पे क्या कर लूंगा, -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। क्लियर है? इसको हमें 2 के इक्वल करना। अब देखो ये वाला पूरा पोर्शन हमारा a बन गया, ये वाला पूरा पोर्शन क्या बन गया, a, और ये वाला पोर्शन हमारा बन गया b। क्या बन गया, b। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी का स्ट्रक्चर हमारा बन के रेडी हो गया। वैसा हो गया तो हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? और -1 का होल स्क्वायर। ये हम पूरा एक ब्रैकेट में करेंगे, और बाहर हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। अब सेक जो है हमारा 1/cos थीटा हो जाएगा, और कॉसेक हमारा 1/sin थीटा हो जाएगा। हमारा सारा क्वेश्चन साइन कॉस में कन्वर्ट भी हो गया, और यहाँ पे मैंने रूल लगा दिया। ये आपको ध्यान रखना है इस टाइप वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पे क्या करना, हम ब्रैकेट को थोड़ा ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारा आएगा a स्क्वायर प्लस कॉस यानी b स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर तो -1, और इधर हमारा क्या आ जाएगा, 1 इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन थीटा कॉस थीटा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें बेटा पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हमारा बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे बचा वैल्यू हमारा -1, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन में हमारा बच रहा है 1/sin थीटा और कॉस थीटा। अब ये +1 -1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, या कह दो 0 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन में बचेगा क्या, हमारा बचेगा बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1/sin थीटा कॉस थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा, साइन थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा फाइनल आंसर क्या बचेगा, 2, जो हमारा RHS के इक्वल। क्लियर है? और हमारा ये हो गया हैंस प्रूफ। अब अगर आपने ये क्वेश्चन यहां से सीख लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन ना थोड़ा मेकअप करके आया। मेकअप करके आया मतलब फिल्टर लगाया। ठीक है, अब हमें उसका फिल्टर इंस्टाग्राम वाला हटाना पड़ेगा, तब हमें रियलिटी मिलेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये भी एकदम सेम ही क्वेश्चन था, बस वहां साइन कॉस था, यहाँ क्या tan sec है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1 + cot की जगह हम क्या रखेंगे, cos थीटा/sin थीटा। बट एक स्टेप बढ़ जाएगा, बाकी देखना भी सारा क्वेश्चन सेम हो जाएगा। और 1/sin थीटा, ये हमारा पहला ब्रैकेट हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, 1 + tan की जगह हम रखेंगे sin थीटा/cos थीटा, और sec की जगह क्या रखेंगे, 1/cos थीटा। ठीक है, और इसको 2 के इक्वल प्रूफ करना है। क्या करना है, 2। तो हम LHS लिए हुए हैं, 2 को नहीं लेके चलना। अब यहाँ पे बेटा हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद LCM लेते थे। तो नीचे हमें दिख रहा है LCM आ जाएगा। अब देखो यहाँ 1 है, तो 1 की टेबल में साइन थीटा बार आएगा, तो ये साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई का इतना, यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा, फिर साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ये हमारा पहला ब्रैकेट मिल गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, LCM क्या ले रहे हैं, कॉस थीटा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी 1 है बेटा, 1 की टेबल में कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल,
तो यहाँ साइन ही थीटा रहेगा, और यहाँ पे भी कॉस कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछला वाला क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर बन चुका है, क्योंकि साइन कॉस का साइन सेम है और -1 का डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे अब बेटा इसको ए मानेंगे, इस पूरे पोर्शन को क्या मानेंगे बेटा, ए मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे बी। तो यहाँ a माइनस बी का स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम क्या मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, तो यहाँ a प्लस बी का स्ट्रक्चर बनेगा। तो हम तुरंत फॉर्मूला लगा देंगे न्यूमरेटर में कि साइन थीटा, तुरंत फॉर्मूला न्यूमरेटर में लगाएंगे, हमारा क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हम ये साइन थीटा कॉस थीटा को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो एकदम सेम आया था बेटा, वहां पे भी हमारा एकदम क्या आया था, सेम ही पोर्शन आया था, सेम देखो एकदम ऐसा ही आया था। साइन थीटा कॉस, ये हमारा देखो ब्रैकेट में था और नीचे 1 कॉस थीटा साइन थीटा था, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, कहाँ नहीं है, यहाँ है। अब ये स्टेप एंड ये स्टेप देखो ऑलमोस्ट हमारा क्या है, सेम है, ये क्या है, एकदम सेम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बस हमें यहाँ कुछ करना नहीं था, हमें यहाँ पे मैंने बताया था ना मेकअप करके आया, तो मेकअप हटा दिया, यानी मेकअप हटा के मैंने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, एकदम ये पुराने वाले क्वेश्चन के तरीके बन गया। अब यहाँ पे बेटा फिर से इसको हम ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे बेटा, 1 पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की, हमारा बचेगा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचेगा -1। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा बेटा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप जब हम सॉल्व करेंगे, मैं आगे कर दे रहा हूँ, तो ये +1 -1 0 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ हमारा, ये कैंसिल आउट हुआ, तो ऊपर बचेगा 1 साइन थीटा और कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में बचेगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस से कॉस, साइन से साइन कट जाएगा, और हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा 2, जो कि हमारा RHS के इक्वल था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे भी 2 पूछा था, यहाँ पे भी 2 पूछा था। क्लियर है? यहाँ पे भी 2 पूछा था, यहाँ पे भी 2 पूछा हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सेम क्वेश्चन था, इसलिए मैंने देखो इसको अलग टाइप में रखा है। अगर आप जान गए कि साइन कॉस वाला कैसे सॉल्व करना है, तो tan cot आ जाएगा, तो आप इसको तुरंत कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे tan और cot भी आ सकता, tan और sec भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे आया नहीं, मतलब आ चुका है, यही 2 टाइप आएंगे। अब इसका तीसरा थोड़ा सा टाइप है ये वाला, देखो cot और cosec आ गया, tan और sec आ गया। अच्छा ये तो सेम ही क्वेश्चन है, 2 बार हो चुका है, सॉरी, ये सेम ही क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सेम पैटर्न पे, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 टर्म्स आ गए, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि साइन थीटा जो है, और अपॉन क्वेश्चन में क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा -1। क्लियर है? और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा -1। थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है बेटा। साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन थीटा नीचे क्या आ जाएगा, 1 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा -1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉट की वैल्यू कॉस अपॉन साइन होती है, -1। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। साइन थीटा डिनोमिनेटर में क्या आया हमारा, कॉस थीटा, हमारा एलसीएम आ गया, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसके नीचे 1 था, इसलिए 1 की टेबल में cos थीटा टाइम्स आएगा, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आएगा बेटा cos थीटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन थीटा आएगा, और जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस cos थीटा और माइनस साइन थीटा आ जाएगा। इतना जब आपने कर लिया, तो हमने बताया था कि कभी भी कोई एक नंबर अगर एक फ्रैक्शन से डिवाइड होता है, तो d जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, या ये रेसिप्रोकल होकर उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a d/c हो जाता है। तो ये जो d है ये a से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इसको हम ऊपर भेजेंगे, तो ऊपर आएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? यहाँ पे भी साइन ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी हमारा साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, यानी न्यूमरेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर डिफरेंट है हमारा। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड चेंज ये आता है कि वहां पे हमारा सिंपल बन रहा था कि साइन कॉस की साइन सेम थी और 1 की साइन डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान देखोगे तो यहाँ 1 की साइन सेम है और साइन कॉस की साइन
डिफरेंट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे हम इसको ए मानेंगे और इसको बी, और इसको इधर ए मानेंगे इसको बी। अब कहोगे सर यहाँ तो दोनों में पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है बेटा, हम निगेटिव लाएंगे। साइन थीटा कॉस थीटा, इधर मैं इसको ए मानता हूँ, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ तुम्हारी सहूलियत के लिए, कॉस थीटा, कि हमारा बी वाला पोर्शन था। क्लियर है? यानी ए प्लस बी। यहाँ देखो ध्यान से, साइन थीटा कॉस थीटा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लूंगा। तो मेरा देखो निगेटिव, माइनस कॉमन करने की वजह से साइन जो निगेटिव था पॉजिटिव बन गया, और ये क्या बन गया, निगेटिव। और ये स्टेप मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि मैंने इसको सिखाया नहीं है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा मैं इसको क्या करूंगा, रीसाइज करूंगा। थोड़ा सा इसको रीसाइज करूंगा कि मुझे और जगह मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे कर दिया इसका फर्दर सॉल्यूशन, थोड़ा सा जूम आउट। ठीक है, आगे का प्रोसेस देखो। अब आगे के प्रोसेस में क्या है बेटा कि यहाँ पे इतना हो गया हमारा। अब देखो नीचे मैं एलसीएम लूंगा, तो नीचे एलसीएम इन्हीं का, पहली बात तो काम करता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन हो रहा है, तो मैं साइन थीटा कॉस थीटा को क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। तो ब्रैकेट के अंदर हमारा बच रहा है 1/1 प्लस ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर बच रहा है 1/1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब ये हमारा ए है, ये बी है, और ये ए माइनस बी है। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा इरेज कर दो तो जगह बन जाएगी यार। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वही है, मैं साइन थीटा कॉस थीटा को पूरा कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे लूंगा मैं अब एलसीएम। अब जब मैं यहाँ एलसीएम लूंगा बेटा, तो यहाँ पे हमारा ए प्लस बी, ए माइनस बी आपस में बनेगा। 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए इन दोनों को एक बार लिख रहा हूँ ऐसे, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? अब ऊपर देखो क्या होगा, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये 1 माइनस साइन थीटा, मैं यहाँ ब्रैकेट एक बार ओपन कर दे रहा हूँ, प्लस कॉस थीटा, और प्लस यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये सिंपल आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखो यहाँ से कॉस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्योंकि ये निगेटिव पॉजिटिव ऐड ऑन होंगे, तो यही होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में देखना, साइन थीटा कॉस थीटा हमारा एज इट इज रहेगा। अब यहाँ तो कट के 1 + 1 2 आ गया, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी माइनस बी बना, तो इधर 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट स्टेप थोड़ा इधर कर देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप थोड़ा इधर करूंगा, पहले नोट कर लेते हैं यहाँ पे क्या है, इसको इरेज कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चलो देखना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है बेटा हमारा, साइन थीटा कॉस थीटा हमारा कॉमन ही रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, 2 ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, अब ये हो जाएगा 1 और माइनस इसका मैं होल स्क्वायर करूंगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? चलो फर्दर थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये सब सॉल्यूशन है बेटा, ये सब आप जब सॉल्व करोगे ना एक बार प्रैक्टिस करने के बाद बहुत इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 1, अब इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा बेटा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद ये एज इट इज नोट कर दिया। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा आया, ठीक है, ऊपर 2 आया, नीचे जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां से देखो ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, यानी हमारा बचेगा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2/2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें पता है 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, सब कट के कितना आ गया 1, जो कि हमारा RHS था। क्लियर है? जो हमारा क्या था, RHS था। अब एक चीज आपने अगर नोटिस की होगी तो आप एक नोटिस करना कि मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है, और मैंने बताया था जिस पे ये लगा होगा स्माइली, इसका मतलब वो क्वेश्चन अच्छा है, उसको आपको रिपीटेडली 2-3 बार सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बेस्ट क्वेश्चन में से जिसको आपको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छी बात ये क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, हल्के से भी चेंजेस होंगे तो ये 1 नहीं आएगा।
क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज आएगा, या फिर यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही आने वाला है ये। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, इसलिए मैंने उसको देखो एक पेज में करने के लिए छोटा किया हुआ है, ये इसका सॉल्यूशन काफी बड़ा था। क्लियर है? तो इस तरीके से सॉल्व होगा, कॉन्सेप्ट वही लगना है, सेम साइन हमारा ए हो जाएगा, डिफरेंट साइन हमारा बी लग जाएगा, जो हमारा इसमें लगा हुआ था, जो इसमें हमारा लगा हुआ था इस वाले क्वेश्चन में, और जो इसमें लगा हुआ था। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप के 3 क्वेश्चंस हमारे बुक में दिए हुए थे। ठीक है, और तीनों ही सेम टाइप के थे, अगर आप इसको समझ गए तो आप इन तीनों को समझ जाओगे। क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपने टाइप 3 पे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो मैं आपको चीट कोड देने वाला हूं ना, ये एक चीट कोड है, ठीक है, फ्रॉम चीट कोड मैथ्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब ये जो यहाँ पे बताने वाला हूँ ना, देखिएगा बुक में आप जाके देखना ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हुआ, मैं यहाँ पे देखना 2-2 स्टेप में क्वेश्चन उड़ाऊंगा। अब समझो ये आया कहाँ से। ठीक है, ये मैंने आपको जब स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको ये चीज पढ़ा दी थी कि ये आया कैसे, ये आया तभी मैंने पढ़ा दी थी, लेकिन फिर से रिवाइज करा देता हूँ। चलो, 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है? tan को उधर भेजता हूँ तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। राइटिंग थोड़ी गंदी रहेगी क्योंकि जल्दी जल्दी रिवाइज कराऊँ। भाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा तो बेटा यही चीज तो आएगी, sec a प्लस tan a और sec a माइनस tan a। सेम हमारा यहाँ पे इसके बाद था, यहाँ tan की जगह cot रख दो और sec की जगह cosec रख दो, क्योंकि हमारा यहाँ पे tan की जगह cot आ जाता है और यहाँ cosec स्क्वायर आ जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे इधर भेजेंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होगा, फिर a प्लस बी माइनस बी लगा देंगे तो ये आ जाएगा। इतनी बात आपको मेरी समझ में फिलहाल आ गई होगी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा मेरा पिछले वीडियो में और इसमें। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये चीज जब हमें मिली तो यहां से मैंने एक चीज देखा, यहां से मैंने क्या देखा, यहां से मैंने देखा कि अगर मैं sec a प्लस tan a कहीं क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है, और इसको इधर भेज दूं तो sec a प्लस tan a हमारा क्या आ रहा है, sec a माइनस tan a। यानी क्वेश्चन में अगर ये दिया हो और जो प्रूफ करने वाला हो बस ये सेम ही चीज दी हो, बस इनकी साइन चेंज हो, तो मैं इसका यूज कर सकता हूं। सेम यहां पे भी है, अगर यहीं पे मैं क्या कर देता, यहीं पे मैं निगेटिव रख देता, क्या रख देता, निगेटिव, तो मैं रेसिप्रोकल करके यहां पे क्या रख सकता हूं, पॉजिटिव, ये वाइस वर्सा हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी कुछ नहीं होता, अगर यहाँ प्लस है, अगर मुझे यहाँ प्लस लाना है तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, अगर यहाँ माइनस है प्लस लाना तो रेसिप्रोकल कर दूंगा, प्लस है और माइनस चाहिए तो रेसिप्रोकल कर दूंगा। सेम इसके साथ भी यही होगा बेटा, cosec a प्लस cot a है हमारे पास, और हमें प्रूफ इसके बीच में जो RHS में हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है इसके बीच में निगेटिव है, तो मैं सीधे रेसिप्रोकल करूंगा और cosec a माइनस cot a रख दूंगा, या वाइस वर्सा जैसा भी क्वेश्चन में हमें दिया हो। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम अभी आप दिमाग में रख लेना, अब इसका क्वेश्चन कराने वाला हूं कि कैसे ये अप्लाई होता है। अब देखो जैसे यहां से बेटा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो चलो बढ़िया है, लेकिन मैं भी करके दिखाता हूं आपको। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, इस वाले फॉर्मूले पे, लेकिन चलो इसके पहले मैं ये करा के दिखाता हूं आपको। ये देखो, हाँ ये जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम उसी पैटर्न पे आ गया कि नहीं आ गया। LHS में हमें sec a प्लस tan नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड, पहले क्वेश्चन को देख लो, थोड़ा सा आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा होगा। sec a प्लस tan a, और ये अपॉन का साइन है, cosec a प्लस cot a, ये हमें इक्वल करना है cosec a माइनस cot a इज इक्वल टू sec a माइनस tan a से। क्लियर है? अब बेटा इसमें बुक में जान तो क्या दिया है, दुनिया भर का तमाशा, मतलब बुक में जान तो क्या किया है, बुक में किया हुआ है कि sec a प्लस tan a है, ठीक है, RHS पकड़ा है cosec a प्लस cot a। अब देखो बुक में सॉल्यूशन रद्दी है इसलिए मैं राइटिंग भी रद्दी लिख रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे क्या किया है, cosec a माइनस cot a अपॉन cosec a माइनस cot a से मल्टीप्लाई किया है अपने मन से, क्योंकि ऊपर नीचे सेम साइन से कर सकते हैं, और sec a माइनस tan a और sec a माइनस tan a से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, इतना किया हुआ है उसने। अब यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगाएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, a प्लस बी माइनस बी का
फॉर्मूला लगाएगा, फिर कन्वर्ट करेगा, फिर दुनिया भर का तमाशा करेगा, तब जाके ये चीज़ आएगी। ठीक, अब इसके आगे कम से कम 8-10 स्टेप्स के सॉल्यूशन है। आपने इतना ही देख लिया, जब आपने इतना मल्टीप्लिकेशन ले आया है तो कैलकुलेशन ऑब्वियसली बड़ी हो जानी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं भी यही मेथड पढ़ाऊँ तो कोई मतलब नहीं है, फिर चीट कोड जो है नाम मेरे यूट्यूब का जो है मैं डिजर्व नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं देखो चीट कोड बताता हूँ आपको मस्त। चीट कोड क्या, मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आप sec a + tan है, मैंने बताया था कि अगर यहाँ आपको साइन लानी है, आप बस ऊपर वाले का रेसिप्रोकल करो। क्या करो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी sec a - tan a, और इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, cosec a cot a का साइन चेंज करने के लिए 1 cosec a - cot a। अब बेटा हमें पता है कि अगर हम a/b का जो है डिवीजन c/d से करते हैं तो नीचे वाला क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होता है। ये मैंने बहुत बार बता चुका, अब आपको आ जाना चाहिए, इसका बहुत यूज भी है। ठीक है, तो मैं सिंपली इस स्टेप में लिखता हूं कि न्यूमरेटर तो हमारा ऐसे ही रहेगा sec a - tan a। ठीक है, लेकिन अब ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा cosec a - cot a अपॉन 1, और आप देखेंगे कि आपने सॉल्व कर दिया। बस 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, cosec a - cot a, और डिनोमिनेटर देख लो बेटा sec a - tan a। 2 स्टेप सॉल्यूशन में ये हमारा प्रूफ हो गया। 2 स्टेप सॉल्यूशन में, पहला स्टेप ये, और आप डायरेक्ट कर देते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की नीड ना होती, डायरेक्ट ये लिख देते, आपका हैंस प्रूफ। बस आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये आइडेंटिटी लगाना तो वहाँ आगे क्वेश्चन में देयरफॉर करके वो फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, जो भी यहाँ यूज़ किया है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर होता है, और ये देखो RHS के इक्वल हो गया। जाके एक बार ML अग्रवाल की बुक में इसका सॉल्यूशन देखना, तब आप जानोगे कि ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, मस्त क्वेश्चन, मस्त अप्रोच थी। 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। जहां बच्चे मल्टीप्लाई कर करके परेशान होंगे, वहां पे आप 2 स्टेप में क्वेश्चन करके आगे निकल जाएंगे। क्लियर है, बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए जो भी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई थी। अब इसका देखो सेकेंड यूज, देखो इस फॉर्मूले का। ये वाला जैसे क्वेश्चन है, इस पर भी बेटा क्वेश्चन मार्क बना देना चाहिए था, वो वाला जो देख रहा था। ठीक है, लेकिन मैं भूल गया हूँ, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब ये tan a + sec a है -1। ठीक है, और नीचे क्या दिया है बेटा डिनोमिनेटर में, tan a - sec a + 1। अब ये 3 टर्म वाला क्वेश्चन है। क्लियर है, तो आप यहाँ पे साइन चेंज करके आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा और 1 से फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर वही आ जाएगा, हो जाएगी दिक्कत थोड़ी। क्लियर, या फिर शायद हो जाए, आई डोंट नो, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ देखो आपको बेवकूफ बनाने के लिए इसने क्या किया हुआ है ना, यहाँ tan a + sec a दिया हुआ है। आप कंफ्यूज मत होके गलती से ये मत लिख देना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि 1/tan a - sec a। ये एक गलती है, इसको आप ध्यान देना। आपको हमेशा 1/sec a - tan a लिखना है। क्लियर है, ये सही है, ये हमारा गलत है, तो ये गलती आप ध्यान रखना, गलती करना मत, और इसीलिए उसने tan a को पहले रखा कि आप ये गलती करें। क्लियर है कि नहीं? लेकिन आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं करने नहीं दूंगा। ठीक, चलो अब यहाँ पे ये sec a + tan a इसको मान लेता हूँ, तो मैं इसकी जगह अगर sec a - tan a पुट करूँ, मैं अभी चेक कर रहा हूँ बेटा उससे होगा कि नहीं होगा। फिर मैं LCM लूँ तो -sec a + tan a हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में sec a - tan a हो जाएगा। क्लियर है नहीं? 1 पॉजिटिव sec नेगेटिव 10 पॉजिटिव। यार क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो इसी से करके बता देता हूँ, मुझे नहीं आइडिया था, उससे हो जाएगा। चलो मैं 2 तरीके, बुक में भी इसका सॉल्यूशन दे। अब चलो मैं बुक वाला सॉल्यूशन कराने से पहले ये क्वेश्चन कराता हूँ। देखो आपको, मुझे भी आ गया मस्त आइडिया। देखो अब यहाँ tan a + sec a है और इनके बीच में यहाँ निगेटिव है, तो आपको ऊपर नीचे निगेटिव सेम लाना पड़ेगा, तभी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं tan a sec a की जगह सीधे पुट करता हूँ sec a - tan a। क्लियर है, और यहाँ -1 कर देता हूँ, और डिनोमिनेटर में मत टच करना बेटा, वरना कोई मतलब नहीं होगा। मैंने बताया अगर कोई भी ऑपरेशन होता है तो वो न्यूमरेटर में हो रहा है तो डिनोमिनेटर को टच नहीं करना। नेक्स्ट मैं एलसीएम लूंगा। क्या लूंगा? एलसीएम। अब एलसीएम जो आएगा हमारा बेटा न्यूमरेटर में, वो आएगा sec a - tan a। क्लियर है कि नहीं? डिनोमिनेटर में जो है वो रहने दो, क्योंकि डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर में ऑपरेशन कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर टच नहीं करना। अब एलसीएम लोगे तो बेटा यहाँ तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इसके नीचे 1 है, तो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, सेम ही नंबर आएगा, तो ऊपर करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, sec a -
टेन ए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये ऊपर हमारा एक फ्रैक्शन आ रहा है क्योंकि हमने एलसीएम लिया। नेक्स्ट स्टेप देखो, पहले यहाँ से आ गया, यहाँ से आ रहा हूँ। अब मैं जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो sec a निगेटिव हो जाएगा और tan a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, sec a माइनस tan a। क्लियर है कि नहीं? और इस ये ऊपर न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर में क्या था हमारा, tan a माइनस sec a प्लस 1। तो बेटा हमने बताया था कि अगर a प्लस बी अपॉन सी है, फ्रैक्शन से उसको डिवाइड करो तो नीचे वाला रेसिप्रोकल होके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर से यही चीज करा रहा हूँ, ठीक। चलो नेक्स्ट स्टेप देख लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, मैंने न्यूमरेटर को एज इट इज लिखा, 1 माइनस sec a प्लस tan a। क्लियर है? और इधर कितना बच्चा था हमारा, sec a माइनस tan a, ये हमारा न्यूमरेटर था। नीचे वाले के नीचे मन करे तो मैं नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके यानी 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1 लिख सकता हूँ। करने को तो मैं डायरेक्ट भी कट कर सकता था, लेकिन अगर किसी को कंफ्यूजन होगी, बच्चे को होगी, यहाँ पे बेसिकली हो सकती है, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर तरीके से कर दिया। आप चाहो कभी भी एक चीज ध्यान रखना, अगर a अपॉन बी सी अपॉन डी है तो a से a कैंसिल हो सकता है और b से b डिवाइड हो सकता है अगर दोनों सेम। तो मैं चाहता तो यही कैंसिल कर देता, लेकिन चलो एक स्टेप बढ़ा लिया, कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो, tan पॉजिटिव sec निगेटिव 1 पॉजिटिव, यानी ये दोनों सेम ही तो क्वांटिटी हैं। ये दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है, और ये ऊपर नीचे कट गई। तो हमारे पास बचा क्या सिर्फ बेटा, 1 अपॉन sec a माइनस tan a। अब बस हमें जो RHS में पूछा हुआ है वो क्या पूछा है, साइन कॉस में, तो हमें ये जो मिला है ना, बस इसको साइन कॉस में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। क्लियर है? तो 1 अपॉन sec a को हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन cos a, और tan a को क्या लिख देंगे, sin a अपॉन cos a। ठीक है? एक मिनट, बीच में पॉजिटिव है इनके, यार पॉजिटिव दिया, आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। अगर आप इस मेथड से करते हैं तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यार यहाँ पे निगेटिव आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसमें क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हमें पता है 1 अपॉन sec a tan a कितना होता है, 1 अपॉन sec a tan a कितना होता है, sec a प्लस tan a कितना होता है, sec a प्लस tan a, अभी पढ़ाया था। क्लियर है? 1 अपॉन sec a tan a किसके बराबर था, sec a प्लस tan a के, यहां से देख लो वरना बाद में को सर गलत पढ़ा दिए। 1 अपॉन sec a, अब मैंने बताया था कि अगर ठीक है, अगर यहां पे निगेटिव है तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, या यहां पॉजिटिव तो यहां निगेटिव, कुछ भी कर सकते हैं ना। मैंने इसको रोक लिया और इसको उधर भेज दिया, तो 1 अपॉन sec a माइनस tan a कितना आ गया, sec a प्लस tan a कितना आ गया, sec a प्लस tan a, प्लस आ गया, उसको हम साइन कॉस से कन्वर्ट कर देंगे, 1 अपॉन cos a साइन अपॉन cos a। अगर यहां मुझे क्वेश्चन में निगेटिव दिया होता, यहां निगेटिव दिया होता, तो मैं चुपचाप क्या करता, यहां पे सॉल्व कर देता, लेकिन बीच में पॉजिटिव दिया इसलिए मैंने पॉजिटिव में चेंज कर दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो यार इतने प्यार से, साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है अपॉन cos a, और यही हमारा क्या था, RHS। कितने प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप एक बार, चलो मैं बुक का सॉल्यूशन आपको दिखाई देता हूँ, थोड़ी सी 5 मिनट वीडियो लंबी ही सही। क्लियर है? ये था एक सिंपल सा मेथड जो मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है, बुक में नहीं है ये। ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ बुक में कैसे किया हुआ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इरेज कर लूंगा तो मेरे लिए आसान होगा। क्वेश्चन लिख दिया है मैंने पूरा ना, हाँ ठीक। चलो थोड़ा सा टाइम लिया आपका, लेकिन मजा आ जाएगा आपको। देखो बुक में इसने क्या किया है, बुक में सीधे इसने 1 की जगह पे क्या रख दिया है, tan a प्लस sec a है। 1 की जगह पे इसने क्या रख दिया है, ब्रैकेट के अंदर, इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं। 1 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, क्या होती है बेटा, sec a प्लस tan a एक ब्रैकेट में, और sec a माइनस tan a एक ब्रैकेट में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, और नीचे वाले को हमें टच नहीं करना क्योंकि हम न्यूमरेटर में सॉल्व कर रहे हैं, रूल नंबर 3 मेरा, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ाया हुआ था। अब देखो यहां से हुआ क्या, tan a प्लस sec a और sec a प्लस tan a सेम क्वांटिटी है, तो मैं क्या करूंगा, sec a प्लस tan a को क्या कर लेता हूं, कॉमन,
ये दोनों ही सेम क्वांटिटी हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा ये कॉमन हो गया 1 बचा, यहाँ से ये कॉमन हुआ, क्या बचेगा माइनस सेक ए माइनस tan है। क्लियर है? चलो, और डिनोमिनेटर को हमें टच नहीं करना था। tan a माइनस सेक ए प्लस 1, यहाँ से भी इजी है लग रहा है हमें, तो दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस tan ए हमारा कॉमन हो गया था। ठीक है, यहाँ जब ओपन करूंगा तो 1 माइनस सेक ए प्लस tan ए हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, tan ए माइनस सेक ए प्लस 1। क्लियर है? अब देखो ये सेम क्वांटिटी है, 10 पॉजिटिव सेक निगेटिव 1 पॉजिटिव, यानी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारा सिंपली क्या आ जाएगा, सेक ए प्लस tan है। दोनों के मैं दोनों मेथड के फायदे और नुकसान बताऊंगा अभी। ठीक, अब यहाँ से सिंपली साइन कॉस में पूछा था तो 1 अपॉन कॉस ए, और ये कितना हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, यही हमसे पूछा था। अब देखो पिछले वाले मेथड में सीन क्या था ना बेटा, पिछले वाले मेथड में सीन ये था कि जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, क्या आ गया था, ये इसकी जगह पे क्या आ गया था, 1 अपॉन सेक ए माइनस tan ए। ठीक है, तो वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यार RHS में हमारा पॉजिटिव पूछा है तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उस वाले मेथड में यहाँ पे आपके लिए अच्छा क्या है कि जब आप सॉल्व करते जाओगे ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक ए tan है, तो सिंपली आपको बस साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे बेटा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल अगर एग्जाम में आ जाए, ये याद रखना कि 1 की जगह मुझे क्या पुट करना है, 1 की जगह मुझे क्या पुट करना है, 1 की जगह मुझे क्या पुट करना है, सेक ए प्लस tan है। ठीक है, सेक ए प्लस tan है और सेक ए माइनस tan है। दोनों में आपको बात ध्यान ये रखनी है कि कभी भी tan ए माइनस सेक ए नहीं आता। क्लियर है? देखो अब यहाँ तो प्लस है तो यहाँ सेक ए प्लस tan ए लिखूं, चाहे tan ए प्लस सेक ए लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारा सही है। लेकिन ये जब मैं निगेटिव वाला लिख दूंगा ना तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, और यही बेवकूफ आपको बनाने के लिए यहाँ पे इसने tan ए और सेक ए को साथ में दिया हुआ है कि आप 1 की जगह सीधे क्या पुट कर दें, सेक tan ए प्लस सेक ए और tan ए माइनस सेक ए। जैसे आप पुट कर दोगे बेटा आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान हमेशा रखना, सेक पहले आएगा और tan बाद में आएगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो tan ए सेक ए दिया था, यहाँ सेक ए प्लस tan ए कॉमन करना पड़ा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे लॉस ये है। ठीक है, यहाँ एक चीज तो आपको पहली बात तो याद रखना पड़ेगा कि 1 की जगह पुट करना है। दूसरी चीज आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि सेक ए प्लस tan ए रखना है, ना कि tan ए प्लस सेक ए, क्योंकि आप जहाँ tan ए प्लस सेक ए रखोगे भाव में आप tan ए माइनस सेक ए रख दोगे, वहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दोनों के अपने फायदे, दोनों के अपने नुकसान है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ठीक है, तो आप दोनों में से जो मेथड चाहो कर सकते हो, मेहनत दोनों सेम ही है। क्लियर है? चलो, ये वाला भी हमारा हो ही गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड है। हम यहाँ पे tan ए सेक ए L दिया है और हमसे पूछा है कि प्रूफ करो साइन थीटा इज इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा, यहाँ tan और sec दिया है, इसका साइन से क्या रिलेशन है। हमेशा याद रखना बेटा, tan थीटा अपॉन sec थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। कह दोगे ये कैसे सर? अब ध्यान से देखना, tan की जगह अगर मैं रख दूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और sec की जगह रख दूं मैं 1 अपॉन कॉस थीटा, तो मैंने बताया था दो फ्रैक्शन अगर डिवाइड हो रहा है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आ जाएगा और ये कितना आ गया, साइन थीटा। क्लियर है? अब ये चीज अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत प्यार से कर देंगे। क्यों? और दूसरी चीज जो मैंने आपको पढ़ाई, आपको गिवन है tan ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू L। मुझे पता है कि अगर मैं इनके बीच में निगेटिव ले आऊं, क्या ले आऊं, इनके बीच में निगेटिव, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बता देता हूं आपको। tan ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू L था, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इनकी साइन चेंज कर सकता हूँ, tan ए माइनस सेक थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू L आ गया। अब मैं दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लूंगा तो मुझे tan थीटा माइनस सेक थीटा कितना मिलेगा, 1 अपॉन L। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे अगर लिख दूं, ठीक है, मैं दोनों इक्वेशन को साथ में लिखूं तो हमारी इक्वेशन बनती है tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू L और tan थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन L। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कर सकता हूँ कि नहीं? अब मैं अगर tan की वैल्यू निकालना है तो दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ 2 tan थीटा आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और RHS में भी मैं tan L प्लस 1 अपॉन L लिख सकता हूँ। क्लियर है? थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो 1 अपॉन tan थीटा जो है ये LCM ले लूंगा तो L स्क्वायर प्लस 1 अपॉन L आ जाएगा और 2 को उधर भेज दूंगा तो tan थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, L स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2L। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने अभी ध्यान दिया एक गलती है बेटा, यहाँ प्लस होगा
और इस वाले में माइनस होगा, इस वाले में माइनस होगा। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? टेन थीटा हमारा इतना आ गया। अब सेक थीटा लाने के लिए हम क्या करेंगे? सेक थीटा लाने के लिए यही दोनों इक्वेशन यूज करेंगे। टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू एल और टेन थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू 1/L। बस मुझे क्या कर देना? माइनस कर देना। माइनस करने पे इनके साइन चेंज हो जाते हैं। आपने 9th में लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा। अब ये दोनों कैंसिल आउट हुआ। सेक थीटा मिलके कितना बना देगा बेटा? 2 सेक थीटा। और इधर अब माइनस हो जाएगा, L माइनस 1/L। तो 2 सेक थीटा कितना आ जाएगा? L स्क्वायर माइनस 1/L। अब सेक थीटा कितना आ जाएगा? 2 को उधर भेजेंगे तो L स्क्वायर माइनस 1/2L। अगर हमारे पास सेक थीटा आ गया, हमारे पास टेन थीटा आ गया। क्लियर है? अगर ये दोनों आ गया तो नेक्स्ट पार्ट में हमें अगर साइन थीटा लाना है तो हमें ये बात ध्यान रखनी थी कि टेन थीटा अपॉन सेक थीटा का जो न्यू होता है वो किसके बराबर आता है? साइन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? L स्क्वायर प्लस 1/2L। और साइन थीटा की वैल्यू सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? L स्क्वायर माइनस 1/2L। हमें पता है डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और टेन थीटा अपॉन सेक थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। चलो मैं ये प्रूफ कर दे रहा हूँ यहाँ एक बार और। टेन थीटा की जगह रख दो बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और नीचे क्या आ जाएगा? 1/cos थीटा। यहाँ पे क्या बचा बेटा हमारा? L स्क्वायर प्लस 1 और L स्क्वायर माइनस 1। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यानी हमारा साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? L स्क्वायर प्लस 1 L स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे बेटा हमारा ये हेंस प्रूव्ड हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, अभी तक आया नहीं है लेकिन एग्जाम में जनरली आपके प्रूविंग वाले क्वेश्चंस ही आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लेकिन अगर आया नहीं है इसी वजह से ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? इसका मेथड ध्यान रखना, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे होगा। यानी इस वाले मेथड में मैंने आपको 1, ठीक है, 2, 3 और 4 क्वेश्चंस करवा, नहीं 3 क्वेश्चंस करवा दिए। 1, 2, 3, बस 3 ही क्वेश्चन है इस वाले कॉन्सेप्ट पे। सेक थीटा टेन थीटा जहां पे देगा वहां पे यही एक कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अब मैंने देखो आपको 3 टाइप पढ़ा दिए हैं। टाइप 3 ये था, टाइप 2 हमारा ये वाला था। ठीक है, तो आपने टोटल कितने क्वेश्चन हिट कर लिए हैं पता है? आपने टोटल 28 क्वेश्चन हिट कर लिए, क्योंकि एक ब्लैंक पेज, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था। 28 क्वेश्चन आपने बुक के अभी बेटा इतने सिंपल मेथड से सॉल्व कर लिए। क्लियर है? अब जो कुछ बचे वो मिसलेनियस हैं और वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने देखा नहीं है रिसेंट के पेपर में वो आ रहे हैं 8-9 साल से। जो आना है यहीं तक में से आता है बेटा, जो आता है यहीं तक में से आता है। 2-4 क्वेश्चन इसके आगे वाले में से आएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर आपने यहां तक अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया, मतलब आपकी ट्रिग्नोमेट्री एकदम टॉप नॉच हो चुकी है। क्लियर है? इसके आगे हमारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन है 12-13 क्वेश्चंस हैं अप्रॉक्स। ठीक है, तो अब हम सारे मिसलेनियस क्वेश्चन एक टू बैक कर लेंगे। उनको आपको ध्यान रखना है, उनको आपको रिपीटेडली 2-4 बार सॉल्व करना है, क्योंकि वो एकदम अलग पैटर्न पे होते हैं। एकदम अलग पैटर्न उनका होता है, उनको सॉल्व करने का तरीका भी एकदम क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने मिसलेनियस क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ तक वीडियो बेटा अच्छी लगी होगी तो प्लीज लास्ट तक देखना। ये फाउंडेशन बैच है, यहाँ पे मैं आपका ना पूरा चैप्टर एकदम टॉप नॉच कराता हूँ। इसके बाद मैं जो है डालूंगा इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वो ज्यादा नहीं, 20-22 क्वेश्चन होंगे, एक वन शॉट जिसको कहते हैं वो डालूंगा उसमें, लेकिन सारे टाइप्स कवर करवाऊंगा। अब उसमें ये नहीं साइन कॉस के मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा, साइन कॉस के 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे वाले। ठीक है, बाकी मैं इन सबको डालूंगा जो जो होते हैं और जो प्रीवियस ईयर में आए उनको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बेटा क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट आता है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये पूरा कन्वर्जन का क्वेश्चन है। किसका है? कन्वर्जन का। कन्वर्जन में हम क्या यूज करते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैंने एक रूल पढ़ाया था, ठीक है, स्टार्टिंग में, जब पार्ट 1 के स्टार्टिंग में, कि बेटा हम आइडेंटिटीज को डायरेक्ट तब तक नहीं यूज करते जब तक हम देखेंगे कि सारे टर्म्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं। अब जैसे यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी, तो आप जाके देखना वहाँ रूल पे ही मैंने लिखवाया हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर है, तब आप आइडेंटिटी यूज करिए। अब जैसे देखो कुछ है नहीं, tan को sec में कन्वर्ट करना है, हमारे पास है 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आइडेंटिटी सेकंड है, इसी का यूज करेंगे। यहाँ देखो tan स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, ठीक है, tan स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बचा? tan स्क्वायर a प्लस 1। हमें पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा हमारा कितना हो गया? sec स्क्वायर थीटा। बस हमने क्या किया, इस एक sec स्क्वायर ले आए, tan को sec में हम कन्वर्ट कर देंगे, तो tan की जगह पर हम tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ माइनस भी है। वाह, ठीक है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे? sec स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? sec स्क्वायर a पुट कर देंगे यार, sec स्क्वायर a।
अब मल्टीप्लाई कर दो, सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, सेक की पावर 4a, और ये कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और यही हमारा RHS के देख लो इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। आसान है, बस आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 30 देख लो एकदम बेटा, 10। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज बात ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में यहाँ पे भी देखो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, मैंने एक चीज पढ़ाया था बेटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा कॉस थीटा के बराबर। ये भी देखो यहाँ स्क्वायर है और पूछा क्या है, 1/sin हमारा क्या बन जाएगा, कॉसेक, 1/cos क्या बन जाएगा, सेक। तो हमें अप्रॉक्स थोड़ा ऐसा ही कुछ करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको 2 परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा हो, क्या दिख रहा हो, 2 परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। कभी भी बहुत जगह पे एक ट्रिक यूज होती है, 2 परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा हो तो आप इसमें अपने मन से 2ab ऐड कर सकते हैं और 2ab सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये 9th में मैं फैक्टराइजेशन में पढ़ाता हूँ। इससे होगा क्या कि ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 2ab। इसका भी यूज है ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जबरदस्त। क्लियर है? क्या है, बहुत जबरदस्त। अब कहोगे सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ मुझे 2 परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे थे और 2 मल्टीपल दिख रहे थे। दूसरी चीज यहाँ पे बेटा ध्यान दोगे कि ए बी जो है, ए हमारा tan थीटा है, बी हमारा कॉट थीटा है। इनका जब मल्टीप्लीकेशन होता है ना तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और ये कैंसिल आउट होके क्या लाते हैं, 1। तो यही हमारा काम हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। क्या बच जाएगा, 2। इतनी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब यहाँ देखो 2 परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है, साथ में तुम्हें 2 भी दे रहा है, यानी वो चाहता है कि तुम क्या बनाओ, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 और 1 है जो 1 की जगह क्या पुट कर दो, tan थीटा कॉट थीटा, क्योंकि tan थीटा कॉट थीटा बेटा 1 होता है। tan थीटा कॉट थीटा हमारा क्या होता है, 1। साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये क्या होता है हमारा, 1, ठीक है। और क्या होता है हमारा बेटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये क्या होता है हमारा 1। क्यों, क्योंकि कॉट क्या है, 1/tan है, तो tan से tan कट जाएगा। कॉसेक क्या है, 1/sin है, तो ये साइन से साइन कट जाएगा। सेक क्या है, 1/cos है, तो cos से cos कट जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये बात आपको ध्यान रखना। tan कॉट में दिया हुआ तो हम यहाँ 1 नहीं था तो यहाँ अपने मन से रख सकते हैं। वो हमारा a² + b² + 2ab बन गया, यानी हमारा ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या बन गया, होल स्क्वायर। क्या बन गया, होल स्क्वायर। अब tan को हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने पढ़ाया भी है बेटा, tan थीटा कॉट 1/sin² थीटा के बराबर ही होता है, लेकिन चलो मैं कर देता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यही जो मेरी आदत है ना, मैं कर देता हूँ, इसके चक्कर में मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन मन नहीं मानता, मुझे लगता है किसी बच्चे को यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा हमारा एलसीएम हो गया, कॉस से कॉस कट गया, ऊपर कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कट गया, ऊपर कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। उसमें 5-6 बार यूज हुआ है, तो आपको ये एकदम याद हो जाना चाहिए। 1/sin थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर चलता आ रहा है ना, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि भाई स्क्वायर होगा तो साइन भी स्क्वायर में हो जाएगा, कॉस में भी। और हमें पता है 1/sin स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और 1/cos क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और यही शायद पूछा है ना, यही पूछा है, बस सेक को पहले लिख दिया, कॉसेक को बाद में। ये RHS के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। कितने प्यार से क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? आपको ये बस ध्यान रखना है। आप साइन कॉस में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी। ठीक है, चाहो तो आप एक बार ट्राई करना इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये खुद ही बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा होल स्क्वायर में आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा बच जाएगा। क्लियर है? जब आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो 3 स्टेप बाद ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो वहां से भी आप क्वेश्चन सॉल्व बहुत प्यार से कर सकते हो। ठीक है, चलो साइन कॉस से भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, बुक का ही है, आ जाता है कभी कभी एग्जाम में आया हुआ है। 1 + cos A और 1 - cos A। ठीक है, मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि 1 + cos A या -cos A अगर डिनोमिनेटर में दिया रहता तो न्यूमरेटर में क्या ढूंढते हैं, साइन थीटा। या ये अगर न्यूमरेटर में दिया होता, ठीक है, प्लस माइनस, तो हम नीचे क्या लाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा के अंदर ये 1 + cos थीटा 1 + sin थीटा छुपा रहता है। किस तरीके से, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, तो ये यहाँ पे हम a + b - b लगा दिए, तो 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा इसके अंदर ही छुपा रहता है। क्लियर है? चलो अब यही कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज, रूट के अंदर कुछ भी होता है तो हमें दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। तो यहाँ से स्टेप ध्यान रखना, रूट के अंदर कभी क्वेश्चन है, हमें रेशनलाइजेशन टाइप का करना है। जैसे यहाँ निगेटिव है तो यहाँ हम पॉजिटिव का साइन लेके ऊपर नीचे क्या कर देंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? इससे होगा क्या, ध्यान से समझना। इससे होगा ये कि पहली बात तो न्यूमरेटर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा a प्लस बी माइनस बी लग जाएगा, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप अगर ध्यान से देखो तो ये परफेक्ट स्क्वायर इसको रहने दो, और हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यानी हमारा रूट के अंदर क्या बन गया, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा ये जो है टर्म आजाद होके कितना आया, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब बेटा ऊपर दो टर्म है, दो टर्म पूछा है, स्प्लिट कर दो, 1 अपॉन साइन ए और प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए कितना होता है बेटा, कॉसेक ए, और कॉस अपॉन साइन तुम्हें पता है कितना होता है, कॉट ए, और यही पूछा है हमारा, इज इक्वल टू आर एच एस। छोटी छोटी चीजें बेटा बता रहा हूँ, ये जो बताता नहीं हूँ कि ए प्लस बी है, दो टर्म है, यहाँ दो टर्म पूछा है तो स्प्लिट करो, ये सब चीजें जाननी बहुत जरूरी है। बच्चे यहीं फंस जाते हैं कि करें क्या, उनको समझ में नहीं आता यहाँ क्या करें, यहीं आग छोड़ देते हैं, उसके आगे बढ़ते ही नहीं, बल्कि मंजिल बस यही होती है, बस यहीं आग छोड़ देंगे लास्ट में आके, एकदम यहाँ तक कर लिया यहीं आग छोड़ दिया। अरे दिमाग लगाओ ना यार, यहाँ दो टर्म है, यहाँ दो टर्म, स्प्लिट करो, खत्म करो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब जैसे ये क्वेश्चन देख लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1 है, और नीचे क्या दे दिया है, साइन स्क्वायर ए, और हमसे बोल रहा है इसको टेन स्क्वायर ए के बराबर करो। कुछ नहीं, देखो अब यहाँ टेन बनाना है, कुछ ना करो, चुपचाप यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर है ना, इसको स्प्लिट कर दो, ये कितना आ गया, साइन स्क्वायर है। टेन स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दो, और नीचे क्या कर दो, साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर को सबके नीचे कर दो, कभी भी ऐसे दिया रहे, ऊपर दो टर्म दिया रहे, नीचे एक टर्म दिया, चुपचाप क्या करो, सबके नीचे कर दो, इसीलिए दिया ही है कि ये करो। अब देखो कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है कितना बन गया, कॉट स्क्वायर है बन गया। क्लियर है? टेन स्क्वायर अपॉन, अब टेन को किस में कन्वर्ट करोगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर थीटा हमारा यहाँ पे था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना बन गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है बेटा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, यानी यहाँ बचा क्या, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ ए होगा बेटा, थीटा की आदत पड़ चुकी है, कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, ये बचा हमारा कॉट स्क्वायर ए, ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर ए, और ये कितना बचा हमारा, कॉसेक स्क्वायर ए। बेटा हमें बहुत अच्छे से पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हमारा होता है 1। अगर नहीं पता तो यहां से देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमारा कॉसेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब कॉट को उधर भेज देंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ कॉसेक निगेटिव है, कॉट पॉजिटिव है, तो पहले हमें कॉसेक को पॉजिटिव और कॉट को निगेटिव करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत आसान है, अगर सबकी साइन चेंज करनी होती है तो चुपचाप वहां से माइनस कॉमन ले लो। क्या ले लो? कॉमन ले लो। मैंने इसको रीराइट करके लिखा, कॉसेक सेक को कॉट में लिखा। अब सेक स्क्वायर ए है, मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ -1 भी पुट कर सकता था, ठीक है, क्योंकि अगर मैं माइनस यहाँ से देखो ना, माइनस से सबको डिवाइड कर दूं तो ये माइनस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ये प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। अगर आपको स्टेप बचाना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 पुट कर देते हो तो माइनस माइनस प्लस बन जाता। अब ये बना क्या बेटा, सेक स्क्वायर ए -1, कितना बन जाता हमारा, -1। क्लियर है? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा हमारा, -1। यहाँ पे जब पुट करते हैं आप बेटा डायरेक्ट, तो यहाँ +1 होता, -1 वैल्यू रख देते, काम खत्म हो जाता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, यहाँ 1 आ गया, और हमें पता है बेटा सेक स्क्वायर ए -1 कितना होता है, tan स्क्वायर ए। आइडेंटिटी में जाके देख लेना, स्टार्टिंग में पढ़ाई हुई थी, क्या थी, RHS, और यहाँ पे भी देखो ये कितने प्यार से सॉल्व हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देख लो, यहाँ पे भी देखो परफेक्ट, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है, सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यहाँ ब्रैकेट, और देखो साइन और कॉस दिया हुआ, तो 2 साइन ए कॉस ए में मैंने अभी बताया था कि साइन ए और कॉसेक ए, इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1, क्योंकि साइन ए कॉसेक कितना होता है, 1 अपॉन साइन ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। सेम यहाँ कॉस और सेक के साथ भी बताया हुआ था, वही चीज होता है। तो यहाँ पे हम चुपचाप आइडेंटिटी लगा, क्या इसको ओपन कर देना,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। क्लियर है? प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। क्लियर है? अब देखो साइन स्क्वायर ए के साथ मैं क्या लिखने वाला हूं, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये दोनों बहुत पुराने भाई हैं। क्लियर है? और क्या लिखने वाला हूं मैं, कॉसेक स्क्वायर ए के साथ सेक स्क्वायर ए लिखने वाला हूं। अब दूसरी चीज 2 साइन ए है, कॉसेक को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन साइन ए, लिख सकता हूं बहुत प्यार से। और 2 है, यहाँ कॉस ए है, सेक को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कॉस ए। अभी कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। मैंने पहले ही बताया था इनकी वैल्यू 1 होती है, अभी बताया था। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, हमारा कितना आ जाएगा 1। ठीक है, और ये कितना बचेगा बेटा 2, और ये भी कितना बचेगा हमारा 2, और यहाँ क्या बच गया, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। क्लियर है? तो ये आ गया बेटा हमारा 5 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब तुम कहोगे सर क्वेश्चन में तो tan और cot दिया, तो बहुत आसान है ना, कॉसेक का रिलेशन cot से है, फिफ्थ आइडेंटिटी। तो कॉसेक को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक को कन्वर्ट कर दूंगा मैं tan में, सेक की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब बेटा हमारा 5 प्लस 1 प्लस 1 बन गया, और tan स्क्वायर ए को पहले लिख दे रहा हूं और कॉट स्क्वायर ए को बाद में लिख दे रहा हूं। क्लियर है? और ये पूरी क्वांटिटी हमारी 5 प्लस 1 प्लस कितनी बन गई, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही हमारा क्या था, फाइनल आंसर। क्लियर है? आरएचएस के बराबर। तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है, 2 पर 4 परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है तो हमें सिर्फ कन्वर्जन करना है। क्या करना है, कन्वर्जन करना है। 35th क्वेश्चन देखो, ध्यान देखो, फिर वही बताया था, 2 परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हो और यहाँ पे देखो 2ab भी दिख गया। तो बेटा 2 परफेक्ट स्क्वायर देगा तो अपने मन से 2ab ऐड करो, अपने मन से 2ab सब्सट्रैक्ट करो, क्योंकि जो ऐड किया वो हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि तभी सॉल्व होके तो यहाँ पे आएगा। सेम यही चीज यहाँ पे यूज होगी। क्या होगी देखो, जैसे यहाँ एक है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया तो मैं अपने मन से क्या करूंगा, 2ab ऐड करूंगा, और 2ab अब ये अपने मन से ऐड किया तो मुझे सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको पहले ही पढ़ाया था। अब बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पूरी क्वांटिटी मिलके हमारी क्या बन रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो आरएचएस में भी दिया हुआ। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेटा बहुत इजी सॉल्व हो जाते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन इतने फिलहाल आते नहीं है इस तरीके से, लेकिन अब दिए हैं बुक में बेटा तो बताना मेरा काम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, चल अब क्वेश्चन नंबर 36 पे देख लेते हैं। ये देखो सिंबल सा, ए क्यूब दिया है, बी क्यूब दिया है, और साथ में 3ab दिया है। बस गायब क्या है, a प्लस बी, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, a क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब a और b की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसीलिए यहाँ पे 1 दिया नहीं है, तो 1 की जगह पे हमें बस इसको पुट कर देना है। 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, ये मैंने अपने मन से ब्रैकेट में 1 की जगह पे यहाँ पुट कर दिया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ फॉर्मूला। क्लियर? अब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो सिंपली हमें a हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, b क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का क्या बन गया, ये होल क्यूब। और हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 का क्यूब कितना आ गया बेटा 1, और यही हमारा क्या था RHS। बहुत सिंपली ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसी वजह से ये दिए कम जाते हैं। जनरली आते वो तुम्हारे पहले वाले ही हैं जो मैंने बताया था। ठीक, अब जैसे ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री जो 9th में पढ़ा था हमने, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। ये यहाँ पे भी करना है बेटा। अब देखो यहाँ पे अल्फा बीटा दिया ना, इन सबको हमें अल्फा में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ अल्फा दिया। तो हमें बेटा गिवन है
कि ए अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो मैं कह सकता हूं कि बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस अल्फा। अब ये वैल्यू जहां जहां बीटा दे रही है और ये रूट में पूरा वहां वहां पे रख दे रहा हूं। कॉस अल्फा है, कॉसेक बीटा की जगह क्या रख दूंगा 90 माइनस अल्फा। यहां कॉस अल्फा है, साइन बीटा की जगह क्या रख दूंगा 90 माइनस अल्फा। अब हमें पता है बेटा यहीं पे मैंने लिखा हुआ था कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो कॉस थीटा कॉस अल्फा है तो कॉसेक 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा सेक अल्फा। यहाँ पे कॉस अल्फा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा कॉस अल्फा। तो बेटा रूट के अंदर देखो अब ये कॉस अल्फा है, सेक की जगह मैं 1 कॉस अल्फा रख दूंगा, और यहाँ ये दोनों सेम क्वांटिटी है तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो रूट के अंदर बेटा कॉस अल्फा कैंसिल हुआ, 1 आ गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है साइन स्क्वायर अल्फा होता है, इससे रूट कट गया, आंसर कितना आ गया साइन अल्फा आ गया, जो कि हमारा RHS के इक्वल। ठीक है, सुबह के बज रहे हैं बेटा 5:27। मैं रात भर से आज वीडियो बना रहा था और कुछ अपने भी काम कर रहा था, इसलिए मैं सोया नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा आज एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी वजह से सुबह का टाइम हो गया और मुझे खांसी आ रही है। क्लियर है? लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आज इसको कंप्लीट करके जल्दी जल्दी अपलोड भी करना है मुझे, इसलिए मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। क्लियर है? अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ज्यादा क्वेश्चन बचे भी नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और बचे होंगे बस। अब देखो ये क्वेश्चन है 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा बेटा तभी निकलता है जब हम किसी एक रेशियो को कांस्टेंट के इक्वल करते हैं। तो हम चाहे साइन को कॉस में कन्वर्ट कर ले या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 है, कोई बात नहीं। 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 2। मैं 1 को उधर भेज दूंगा तो 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 को जब मैं उधर भेजूंगा तो इधर 2 + 1 हो जाएगा। 3 साइन स्क्वायर थीटा हमारा 3 आ जाएगा, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/3, कैंसिल आउट होकर कितनी आ जाएगी 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा हमारा कितना आ गया 1। यानी अगर ऐसा हुआ तो बेटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि ये स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है जब साइन 90 के बराबर होता है, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ चुपचाप कितनी आ गई 90। यही था हमारा क्वेश्चन। अब ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है यार, मेरे हिसाब से ये आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ठीक है आपको पढ़ना है, बुक में दिया तो आपको पढ़ना है, और बुक में दिया तो मुझे आपको बताना है कि आपसे कुछ भी छूटे ना। क्लियर है? और इजी भी है यार, जल्दी जल्दी कर लो। मिसलेनियस है, देखो इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट है, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, a + b का होल क्यूब वाला कॉन्सेप्ट है, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, a + b - b आपको अपने मन से ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। क्लियर है कि नहीं? तो इसीलिए इन सारे क्वेश्चंस को मिसलेनियस में डाल दिया। इसका एक अलग कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, इसका एक अलग कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट था। देखो साइन स्क्वायर अगर कैसे आ जाए तो करना, तो ये सारे इसीलिए मैंने किस में डाल दिए बेटा मिसलेनियस में डाल दिए। किस में डाल दिए? मिसलेनियस में डाल दिए। इनका कोई एक पर्टिकुलर टाइप नहीं होता, ये लास्ट में बुक में आपके दिए हुए हैं, सबका अपना अलग ही क्या है कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें देखो tan की 2 वैल्यू आ रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे tan का क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल, तो इसको सबको tan में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे बेटा देखो साइन स्क्वायर है, ठीक है, अब हमें पता है साइन स्क्वायर को tan से कन्वर्ट करना है, तो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं एक में तो कर नहीं सकता, तो मैं पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगा। अब 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा, जिसको हम tan में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारा tan स्क्वायर थीटा बन ही गया, और यहाँ कॉस से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना बन जाएगा tan थीटा। तो मुझे बस सेक को tan में कन्वर्ट करना, मेरा पूरी इक्वेशन tan हो जाएगी। ठीक है, तो सेक की जगह मैं क्या रख दूंगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी कितना आ गया tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना आ गया 3 tan थीटा। पूरा tan हो गया कि नहीं हो गया? tan स्क्वायर थीटा हमारा ऐड हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा बनेगा। मैं इसको इधर ले आऊंगा तो ये 3 tan थीटा होगा,
और 1 को इधर ले आऊंगा तो +1 और इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी tan की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तभी तो हमारी 2 वैल्यू आएगी। यहाँ सीधे ही 2 वैल्यू देखते ही मुझे आइडिया लग गया कि ये tan की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आपको भी यही लग जाना चाहिए। अब बेटा इसको हमें सॉल्व करना तो आता ही है। अब हमें 2 और 1 से, यानी 2 और 1 का फैक्टर कितना आया 2। अब 2 के 2 फैक्टर होते हैं 2 और 1, 2 और 1 से 3 लाना है। तो बेटा मैं सीधे क्या करूंगा, और माइनस में लाना है तो -2 -1 कर दूंगा। -2 tan थीटा -tan थीटा +1 इज इक्वल टू 0। जिसको ये सॉल्व करना नहीं आता प्लीज जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली मेरी वीडियो देखे, वहां मैंने बहुत अच्छे से मिड टर्म स्प्लिटिंग को समझाया हुआ है। ऐसे 9th का कॉन्सेप्ट है लेकिन फिर से 10th में भी समझाया हुआ है, क्योंकि आपके में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है और जो टफ क्वेश्चन है उसको भी ना धुआं किया है 2 मिनट के अंदर, जैसे इस चैप्टर को किया हुआ है। तो एक बार जाके उसको प्लीज चेकआउट करना। अब यहाँ 2-2 के पेयर्स बन गए, ये 3 टर्म 4 टर्म में ब्रेक हो गया, इसीलिए मिड टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। अब इन दोनों में जो कॉमन हो रहा है कॉमन कर लो, 2 tan थीटा कॉमन हो रहा है तो यहां से बच रहा है हमारा tan थीटा -1। अब यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ मुझे माइनस कॉमन करना पड़ेगा, और ये एज इट इज था तो tan थीटा -1। जैसे ही माइनस कॉमन किया अंदर वाले का साइन चेंज हो गया। अब ये पूरा क्या कर लो, कॉमन कर लो। tan थीटा -1 एक ब्रैकेट में और 2 tan थीटा -1 एक ब्रैकेट में 0। अब ऐसी कंडीशन आती है तो एक बार मैं क्या करता हूं, एक बार मैं क्या करूंगा, एक बार मैं नाउ tan थीटा -1 को 0 पुट करूंगा। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। ऑल्सो करूंगा, फिर ये वाले फैक्टर को करूंगा 2 tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0, तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यानी tan थीटा की यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर tan थीटा जो है बेटा वो 1 के भी इक्वल है और 1/2 के भी इक्वल, या फिर और लगा दो यहाँ पे, या फिर इसके इक्वल है या फिर इसके इक्वल है। तो यहाँ 2 वैल्यू आई ना, tan थीटा की वैल्यू 1 आई और tan थीटा की वैल्यू 1/10 आई। अब इसको पुट किया 0 किया तो tan थीटा की वैल्यू 1, इसको किया तो tan थीटा। तो यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 39 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं बेटा, सारे ML अग्रवाल के सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अब हमारे 40 बचे हुए हैं, 41, 42, 43, 44, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं हमारे बस। उसके बाद तुम्हारे ML अग्रवाल के सारे क्वेश्चन हो गए। मैं चाहूं तो सेलिना भी सॉल्व करवा दूं यार, लेकिन जो क्वेश्चन ML अग्रवाल में दिए हुए हैं ना उसमें सारे टाइप्स दे दिए। तो अब मैं भी कहता हूं आपसे कि आप सेलिना लेना अगर आपके स्कूल में चलती है तो छोड़िए, ML अग्रवाल सॉल्व करिए, ठीक है। मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ कोचिंग, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब से पढ़ा रहा हूँ मैं कोचिंग, और तब से मैंने ML अग्रवाल से ही क्वेश्चन आते देखे हैं, ठीक है। ICSE पढ़ाते 7 साल हो गए मुझे, ठीक है। इससे पहले मैं CBSE पढ़ाता था, वो तो RD शर्मा जिंदाबाद है उसमें भी। फिलहाल इसमें आपको ML अग्रवाल ही सॉल्व करनी है, इसलिए मैंने ML अग्रवाल को ही चूज किया। बुक मेरे पास सारी पड़ी हुई है, ठीक है। तो हमारे यहाँ 39 क्वेश्चन हो चुके हैं, हमारे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बचे हैं। अब हम नेक्स्ट उनको भी जल्दी से खत्म करते हैं, और आपका एक पहाड़ जो मैंने बताया था वो आपका पूरा क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ फ्लैट हो जाता। अगर नहीं लगता, अभी भी आपको कोई डाउट होता कुछ होता तो प्लीज फीडबैक में आप बताना जरूर, और अगर आपको अच्छा लगा ये चैप्टर तो प्लीज वो भी फीडबैक में बताना। इन केस अगर आप ये कोचिंग या ट्यूशन में पढ़ने के बाद ये वीडियो से पढ़ रहे हो तब आपको पता चलेगी इस वीडियो की इंपॉर्टेंस, क्योंकि अगर आप पहले ही इससे पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा। आप कभी कोचिंग और स्कूल में पढ़ने के बाद इसको पढ़ना ना, तब आपको इस वीडियो की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, तब इन कॉन्सेप्ट्स की भी इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी, ठीक है। तब आप जो है बहुत प्यार से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वैसे भी कर देना, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस पे बहुत सी चीजें आएंगी। आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो मैं भी मेंसुरेशन भी इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। सेम मैं सर्किल को सिमिलैरिटी में भी इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। आसान से आसान बनाने की कोशिश कर दूंगा कि एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो आपके दिमाग को मजा आ जाना चाहिए, ठीक है। मेरा फोकस ही यही है कि मैं एटलीस्ट 10th की मैथ्स को तो क्या कर सकता हूँ, बच्चों का फेवरेट बना सकता हूँ। 11 12 में तो यार उनकी चॉइस होती है, लेकिन 10th तक तो मुझे मैथ फेवरेट बनानी है, जितने भी बच्चे हैं 9 10th के। क्लियर है? चलो मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें देखो क्या है, हमें a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे a cos थीटा माइनस b sin थीटा को हमें प्रूव करना है, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a b c स्क्वायर में और यहाँ पे नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या कर देना, पहला स्टेप हमें यहीं से मिल गया कि हमें क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी है, जिससे हमारा a और b क्या आ जाए, स्क्वायर में आ जाए। तो मैंने इधर भी स्क्वायर कर दिया है और इधर भी स्क्वायर कर दिया इस इक्वेशंस में। क्लियर? अब इसको हम ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a साइन थीटा इंटू b
कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर है? थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे हम, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, या फिर उसको चलो ऐसे ही रहना दो, कोई मतलब नहीं उसको सॉल्व करने का, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, चलो इतना हो गया। लेकिन ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर तो हमारा अकेला मिल गया, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं मिला है, तो हमें इनमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अलग करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक छोटा सा स्टेप करेंगे, हम यहाँ साइन की जगह क्या रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों रखा? क्योंकि अब ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होके अकेला हो जाएगा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर के साथ भी हमारा ए आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और यहाँ पे कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? बाकी एज इट इज नोट कर लो, 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया। अब ए बी को साथ में लिख लो, क्योंकि ये पॉजिटिव थे तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साथ में रख लिया। हमारा बचा क्या? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और साथ में 2ab भी है। बस हमें क्या होता है कि कभी भी हम फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस होता है, 2ab प्लस माइनस होता है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम एक काम करेंगे, हम यहां से निगेटिव को कॉमन ले रहे हैं, निगेटिव है पॉजिटिव बनाना है, कॉमन ले लो। तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये पॉजिटिव था तो निगेटिव हो जाएगा, 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है ना, ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और सी स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन में देखो ए बी सी को साथ में दिया है, ए बी पॉजिटिव है सी निगेटिव है, तो देखो हमारा कितना वो हो गया कि अब सी को मैं इधर लाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी इधर आएगा तो माइनस सी स्क्वायर, यानी आरएचएस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा? उधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इधर है और पॉजिटिव में, तो मैं ये पूरा स्क्वायर वाला कंटेंट उधर भेजूंगा। तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना, बस ये स्क्वायर उठा के उधर रख देना है, यानी मैं ये वाला स्टेप पहले इधर आरएचएस में लिख रहा हूं, कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये मैंने बस शफल करके लिखा, ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया। अब यहां से हमारा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, अब ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट के अंदर, क्योंकि जब कभी भी हम इधर रूट लेते हैं अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में, तो हम यहाँ प्लस माइनस लगाते हैं, तो यही शायद हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये कितना हो गया? इज इक्वल टू RHS। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, मैंने बताया जो लास्ट में मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन रखे ना, उनका एक सॉल्व करने का अपना अलग ही तरीका है। तो इसको आप लोग को ना 2-4 बार सॉल्व कर लेना है, मतलब प्रैक्टिस करते करते। अभी एक बार सॉल्व करना, कुछ दिन बाद फिर से देख लेना इसको, 1-2 बार सॉल्व कर लोगे ना, तो ये जो है एकदम तुम्हारा प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इन क्वेश्चंस का अच्छा ये होता है ना बेटा, इसमें चेंजेस नहीं होते हैं, इनके पैटर्न यही होते हैं, इसी तरीके से इनको सॉल्व करना होता है आपको। बस यहाँ पे ट्रिगर मूवमेंट क्या था आपका, आपने देखा यहाँ स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी नहीं है, तो हमने क्या कर दिया? स्क्वायरिंग करके साथ में कर लिया। फिर हमने देखा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अकेला करना है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको अलग करने के लिए स्क्वायर बी स्क्वायर इनमें से यही तरीका अपनाना। क्लियर है? इसके बाद तो फिर सॉल्व ही करना, और कुछ करना ही नहीं है। क्लियर है? वो मैंने सॉल्यूशन बता ही दिया है आपको, तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक ही 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जल्दी से उनको निपटा देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये पूछा भी गया। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, हमें दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, और हमें इसको कॉस में कन्वर्ट करना है। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो यहाँ साइन थीटा है, मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देता हूं, तो मुझे मिल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से हम पहला टर्म तो मैंने कॉस में कन्वर्ट कर दिया कि कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। लेकिन ध्यान से देखो,
यहाँ पे a cos स्क्वायर थीटा है प्लस cos की पावर 4 थीटा है। तो अगर मुझे स्क्वायर को 4 बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड से क्या होगा, इधर स्क्वायरिंग करूंगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर करूंगा तो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो cos की पावर 4 थीटा हो जाएगी। अब cos की पावर 4 थीटा तो आ गई है, लेकिन हमें cos स्क्वायर थीटा चाहिए, तो यहाँ साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर देंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ जाएगा cos की पावर 4 थीटा। अब इसको बस इधर भेज देना है क्योंकि cos की पावर 4 और cos स्क्वायर एक साइड थे, तो cos की पावर 4 थीटा इसको इधर लाया प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 है ये इधर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत सिंपल था, मैंने इसको इधर भेज दिया तो एक साइड में हमारा 1 बचा और एक साइड में ये दोनों बचे, और यही हमारा क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। क्लियर है? चलो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे देखो बेटा, अब सेम क्वेश्चन है ये, बस यहाँ tan दे दिया, वहां साइन दिया था, हमें tan दे दिया, एकदम सेम RHS पूछा, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, tan की पावर 4 थीटा है, 1 को उधर ले गए, 1 को क्या कर लिए, उधर ले गए, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? या फिर ऐसा ना करके हम एक काम करते हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी डील किया हुआ था हम लोगों ने, ऐसा क्वेश्चन पहले भी डील किया हुआ था। एक काम करते हैं, दोनों जगह tan है तो मैं क्या करता हूं, tan स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, tan स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लेता हूं। तो tan की पावर 4 में से tan स्क्वायर कॉमन किया तो tan स्क्वायर थीटा बचा, यहां प्लस 1 बच गया। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है ये क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, यहां से करोगे तो बेटा ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और sec जो हो जाएगा ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर देंगे अगर तो ये साइन स्क्वायर थीटा हमारा न्यूमरेटर में बचेगा, कॉस में ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कॉस की पावर 4 थीटा बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कॉस की, क्योंकि बेस सेम होता है बेटा तो पावर ऐड हो जाती है। नेक्स्ट में हम इसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। फिर वही स्टेप, कॉस की पावर 4 थीटा मिल गया हमें यहाँ पे भी देखो यही स्टेप मिला था। ठीक है, यहाँ पे भी यही स्टेप मिला था, तो RHS दोनों सेम ही थे, कोई इशू नहीं थी इसमें। क्लियर है? अब यहां से क्या होगा कि हम क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो अभी मैंने पिछला बताया हुआ था। ठीक है, अब कॉस को उधर भेज देंगे तो कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। कितनी आ जाएगी, 1। मैंने बस कॉस को उठा के उधर भेज दिया तो पॉजिटिव हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के थे, आपको ध्यान रखना है कि इसको किस तरीके से करना है, और ये आया हुआ है एक बार, ये भी बता दे रहा हूं। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन है देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट टू कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे क्या है देखो, एकदम ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ साइन निगेटिव हो गया। दूसरी चीज देखो, रूट टू जो है ना वो कॉस से चिपका हुआ है, हमें करवाना क्या है, हमें रूट टू को साइन में चिपकाना है। तो सबसे पहले हम रूट टू को उठा के ले जाएंगे किसके पास, साइन के पास। सब तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले साइन थीटा को अकेला करेंगे, साइन थीटा को लेकर ना मतलब कॉस को हम उधर भेज देंगे, रूट टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा हमारा अकेला हो गया तो इधर से हम कॉस थीटा को बाहर निकाले तो थोड़ा सा रूट हमसे ये क्या हो गया, इनसे दूर चला गया। अब रूट को हम क्या कर सकते हैं, साइन को चिपका सकते हैं। जैसे इसको इधर भेज देंगे तो साइन थीटा इंटू 1 अपॉन रूट टू माइनस 1, और इधर क्या आ गया, कॉस थीटा। अब मैंने रूट को साइन के पास शिफ्ट कर दिया है, लेकिन मैटर क्या है कि रूट जो है यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में रूट अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम तुरंत रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, रूट टू माइनस 1, ठीक है, इंटू रूट टू प्लस 1, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, रूट टू प्लस 1 की नीचे वाले का साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया। क्लियर है? अब हम सिंपली क्या करेंगे बेटा, साइन थीटा, और यहां पे सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा रूट टू प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, रूट टू का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम यहां सॉल्व करेंगे, और तो साइन थीटा रूट टू प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, रूट टू का स्क्वायर 2 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब मुझे सिंपली पूरा एकदम आराम से दिख रहा है बेटा कि जो है यहां साइन थीटा आया और यह नीचे 1 आने वाला है, तो ये कितना हो गया, रूट टू प्लस 1 और कॉस थीटा। अब हमारा लीनियर भी हट गया, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट टू इधर चला जाएगा, रूट टू साइन थीटा, और ये इधर आ जाएगा प्लस साइन थीटा, और इधर क्या बचा था हमारा बेटा, कॉस थीटा।
ठीक है, अब बस इतना चीज हमारे तीनों टर्म्स जो यहाँ गिवन थे वो आ चुके हैं, बस हमें क्या करना है, रूट 2 को अकेला करना है और बाकी को इधर भेज देना है। तो मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूंगा, तो रूट 2 साइन थीटा अकेला हो जाएगा, इधर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा। यही हमें प्रूफ करना था, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा, ये बहुत आराम से प्रूफ हो गई। तो इन क्वेश्चंस को करने के बेटे यही तरीके हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया ना कि यहां से रूट उठा के यहां पे शिफ्ट करना है, तो बस वही यहां पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब ये शिफ्ट करना है उसके लिए मुझे कॉस को रूट से हटाना पड़ेगा। तो मैंने कॉस को दोनों को एक साइड कर लिया और कॉमन कर लिया, तो रूट थोड़ा सा हट गया, फिर उठा के उसको साइन पे कर लिया, बाकी प्रॉपर सॉल्व कर दिया। देखो ऑटोमेटिकली हमारा सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है ना, हमें इस क्वेश्चन में ये जो 2 cos के पास है इसको साइन के पास ले जाना है। क्या करना है, जो 2 cos के पास है उसको साइन के पास ले जाना है। सबसे पहले काम करते हैं, 2 cos थीटा को अलग कर लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा। अब बेटा देखो यहाँ पे एक स्टेप करना पड़ेगा, इसको पूरे पोर्शन को ना हमें cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा? cos में। और बेटा हमें पता है कि यहाँ 1 माइनस साइन थीटा है, अगर मैं अपने मन से 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड कर दूं तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, अब ये 1 प्लस साइन थीटा उठा के मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो यहां हमारा बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है? इसको मैं एज इट इज लेके चलता हूं, 2 cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इधर क्या बन जाएगा बेटा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। 2 cos थीटा, देखो मैंने इस तरीके से क्या किया, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 1 स्क्वायर का 1 ही होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? cos स्क्वायर थीटा। कितना हो जाता है? cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, ये cos स्क्वायर थीटा और ये cos थीटा क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कितना हमारा? 2 1 प्लस साइन थीटा और cos थीटा, और हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। 2 को 1 से कर दिया 2, और ये देखो 2 हमारा किसके पास आ गया? साइन थीटा के पास हो गया, और cos थीटा हमारा अलग हो गया। अब इसको इस हिसाब से अरेंज कर लो। हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि cos थीटा इसको इधर भेज दो, माइनस 2 साइन थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाए? 2 के हो जाए, और यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बेटा एज इट इज आते हैं, पेपर में अगर आते हैं इसमें चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत भी कुछ चेंज होगा ना तो ये चीज वैलिड नहीं हो जाएगी। जी हमेशा याद रखना, जिस भी क्वेश्चन में प्रूविंग में कांस्टेंट आता है उसमें ज्यादा चेंजेस एग्जाम में नहीं किए जा सकते, क्योंकि हल्का सा भी चेंज ये 2 नंबर नहीं लेके आएगा। क्लियर है? कांस्टेंट नंबर बिगड़ जाएगा, यहाँ फ्रैक्शंस और डेसिमल्स आ जाएंगे। इसी वजह से ये जो आते हैं ना, ये ज्यादातर एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो बहुत कम देखे हैं मैंने, लेकिन ठीक है, अगर इनकेस आ भी जाते हैं तो ये एज इट इज आते हैं, तो इनका आपको पैटर्न सॉल्व करने का पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो मिसलेनियस में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चंस मैंने मिसलेनियस के कराए। 13 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं इनके। ठीक है, इनको आपको एक बार रिपीटेडली क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एक बार एग्जाम से पहले सॉल्व कर लेना है, एक बार अभी सॉल्व कर लेना है, बीच में 2-3 बार जब जब क्वेश्चंस ऐसे आएंगे तो इसको एक बार देख लेना है। ठीक है, बुक में भी है आपके, ऐसा कोई जरूरी नहीं आप वीडियो से ही डाउनलोड करें, बस मतलब सॉल्व करें, लेकिन आप कर सकते हैं कहीं से भी चाहें। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एकदम प्रॉपर तरीके से क्या हो गया है? खत्म हो चुका है। क्लियर है? अब आप अगर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप क्वेश्चंस लगाइएगा, ट्रिग्नोमेट्री से आसान आपको चैप्टर कोई भी नहीं लगेगा। क्लियर है? फिलहाल आपका एक मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री, सिमिलैरिटी, मेंसुरेशन और सर्किल, ये 4 चैप्टर्स थे। एक चैप्टर को मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपके लिए एकदम अच्छा, आसान, इंटरेस्टिंग जो भी कह सकते हो वो बना दूं। अब मैं बाकी 3 चैप्टर को भी कोशिश करूंगा कि मैं इसी तरीके से पढ़ाऊं, जो कि जल्दी इस चैनल पे क्या हो जाएंगे? अपलोड हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिलहाल आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। कहीं कोई अच्छा कॉन्सेप्ट आता है आपके पास या कुछ समझ में आता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप उसको जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपको यहाँ से मैथ्स पढ़ के अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है, और आपको ये हेल्पफुल है कि आप जो चैप्टर्स कोचिंग या स्कूल में मिस कर दे रहे हैं वो आप यहाँ से तैयार कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, चलो फिलहाल
देखो यहाँ पे मैंने इतने चैप्टर्स और पढ़ा के रखे हुए हैं, जो नए हैं ज्वाइन करेंगे वो पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन 2 पार्ट में खत्म कर दिया है। फैक्टराइजेशन को मैंने एक शॉट में कंप्लीट किया है। सारे एग्जांपल्स हैं इसमें, सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब इससे बाहर से नहीं आएगा, मैं फैक्टराइजेशन चैप्टर की गारंटी लेता हूं, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 पार्ट में कवर किया हुआ है, आराम से सारे चीजें इसमें जितने भी टफ क्वेश्चन है उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, जो जो कठिन क्वेश्चन है उनकी स्मॉल मतलब ट्रिक बताइए जिससे वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से इसको भी कवर किया हुआ है। और लीनियर इक्वेशन को 1 शॉट और बैंकिंग को 1 शॉट में किया हुआ है। ये लीनियर इक्वेशन, ठीक है, बैंकिंग और फैक्टराइजेशन, इनकी मैं तीनों की गारंटी लेता हूं बेटा। अगर आप यहां से पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ के चले जाते हैं, क्योंकि इसमें PYQs वगैरह के सारे क्वेश्चंस भी मैंने डाल के रखे हुए हैं, ठीक है, जितने भी टाइप के हैं। तो इन तीनों की तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि यहीं से इतना पढ़ लोगे ना, इतना ही सफिशियंट है, और इधर उधर भटकने की कहीं जरूरत है ही नहीं। फिलहाल इन चैप्टर्स में आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और मेहनत इन द सेंस कि मैं जो आगे भी और कोई और सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ये होंगे, ठीक है। इनको भी आप देख लीजिएगा एक बार, नहीं तो आप बुक से पढ़ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। फिलहाल मैंने इतने चैप्टर्स पढ़ा के रखे हुए हैं, 1-2 चैप्टर्स और हैं जिसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, और ट्रिग्नोमेट्री जो दोनों पार्ट तो मैं अपलोड करने ही वाला हूँ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं, आप इसको कभी जरूरत पड़े तो चेकआउट करिएगा, ठीक है, जरूर एक बार देखिएगा, मेरा कहना है, ठीक है। एक बार देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको अलग या अच्छा ही सीखने को मिलेगा यहाँ से। क्लियर है। अगर आपको सारे चैप्टर्स नहीं मिल रहे हैं, कहाँ पे मिल रहे हैं आपको पूरी सीरीज ही कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ क्लास 10 फाउंडेशन सीरीज है, प्लेलिस्ट है, मेरी चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में क्लास 10 फाउंडेशन सीरीज है, यहीं पे सारे चैप्टर लाइन से कंपाइलेशन है, ठीक है। 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स क्या हैं मैंने यहीं पे अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा 10th का, ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। यहाँ से आप कोई भी जो भी आपको लेक्चर देखना हो वो आप आराम से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आपने पूरा लेक्चर नोट किया हुआ है, ठीक है, तो कमेंट प्लीज करिएगा, ठीक। मुझे फीडबैक चाहिए, तभी मैं अपने आप को और इंप्रूव कर पाऊंगा और आपके लिए भी हेल्पफुल होगा ये। क्लियर है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, लाइक एंड फॉलो।